सांख्यिकी स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 आज के टॉपिक में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ेंगे पाई ग्राफ क्या होता है, वृत्तारेख। दंडारेख हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना हो तो उसे आप देख लीजिएगा। दंडारेख क्या होता है, जिससे हम बार ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तारेख। वृत्तारेख पाई ग्राफ। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, और उसके बाद फिर इसमें जितनी भी लॉजिक है हम एक एक करके सारे लॉजिक को क्लियर करेंगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ग्राफ के रूप में प्रश्न बनाए जाते हैं इसमें। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके साथ अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम नोटेशन कैसे करते हैं, किससे हम इसको दिखाते हैं। इसको सबसे पहले तो हम क्या बोले, इसका नाम है वृत्तारेख। तो वृत्तारेख के नाम से लिखता है कि इसको हम वृत्त में हम इसको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये बनाया हमने वृत्त। ठीक है, आप प्रकार से बनाइएगा, आपका पूरा गोला गोला बनेगा। देखिए ये वृत्त होता है। अब वृत्त में हम लोगों ने अब देखा था, जब हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर जो होता है उसे बोला जाता है त्रिज्य खंड। वो क्या होता है, देखिए वो सेक्टर जो होता है, त्रिज्य खंड का नाम था कि त्रिज्याओं से ये हमारा अलग अलग होता है। मान लीजिए ये हमने 4 सेक्शन में इसको हमने बांट दिया है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, A B C D हमने 4 सेक्टर्स में बनाया है इसको। ये त्रिज्य खंड होता है, जिसको हम बोल सेक्टर बोलिए, त्रिज्य खंड बोलिए। ये एक त्रिज्य खंड है, ये दूसरा त्रिज्य खंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है। जो इसका डेटा का मान होता है वो और इस त्रिज्य खंड के मान जो चाप है, ठीक है, जो चाप लग रही है उसके समानुपाती होता है। ये चाप जो होती है, ये चाप, जब अगर मैं सेक्टर ए की बात करूं तो ये देखिए, यहां से ये एक चाप है। ये जो सेक्शन है, ये जो जितना बड़ा होगा उस डेटा का मान, ए का मान जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम होगा वो मान भी उतना ही कम होगा। ये इसलिए यहाँ समानुपाती बोला गया। समानुपाती का मतलब होता है जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या किया, त्रिज्य खंड को देख लिया। अब थोड़ा सा इसको ये देखते हैं कि ये कैसे डिनोट होता है, मतलब कैसे हम इसको दिखाते हैं। देखिए अगर ये मान बात की जाती है, जिस मात्रक में बात किया जाता है, जैसे यूनिट में, जिसमें अगर घंटे में बात किया जाता है, तो टोटल की जो वैल्यू होती है वो होती है 24। ठीक है, अगर ईयर में बात किया जाता है तो टोटल का जो डेज होता है वो होता है हमारा 365 डेज। और अगर डिग्री में बात की जाती है तो वो 300 से जो 360 डिग्री होती है, वो उसको हम पूरे को मानते हैं। वो होता है उसका सेंट्रल वैल्यू, मतलब जो इस वृत्त का केंद्रीय माप होता है वो। ठीक है, वो टोटल वैल्यू होती है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक डेटा दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो देखिए। यहाँ देखिए एग्जांपल है, एक छात्र द्वारा दिन भर में किए गए कार्य को हमने पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया हुआ है। और यहाँ पर अब हम ज्ञात करेंगे ये जो त्रिज्य खंड है कितना भाग है। ठीक है, ये त्रिज्य खंड जो बनाया गया है वो उसके मान कितना है, इस टोटल के यहाँ पे इसका मान कितना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय पर कितना टाइम व्यतीत हुआ। देखिए विद्यालय में, ठीक है, तो त्रिज्य खंड बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है जो मान होता है और टोटल की वैल्यू कितना है, 6/24। क्योंकि टोटल जो ये समय है, तो टोटल जो समय है ये है 24 आवर का, 24 घंटे का ये टोटल टाइम है। और 24 घंटे में कितना समय इस पर दिया गया विद्यालय में, 6 घंटा। तो इसका जो मान हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये जो है 1/4 सेक्शन है। ये जो त्रिज्य खंड है इसका जो मान है वो 1/4 है। अगर इसी तरीके से दूसरे की बात करते हैं, निद्रा का त्रिज्य खंड 8/24, ये हो जाएगा 1/3।
ये जो सेक्शन है 1/3 का है, ठीक है। और तीसरा है हमारा खेल। खेल का जो त्रिज्य खंड आएगा वो है 2/24, ये हो जाएगा 1/12, ठीक है। और है फिर अध्ययन, ये हो जाएगा 3/24 बराबर 1/8। फिर गृह कार्य बराबर 24/4/24 बराबर 1/6, ठीक। ये जो आप मान देख रहे हैं, जो 1/4, 1/3, 1/12, 1/8 सब 1/, में है। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक हिस्सा है, 24 घंटे का पूरा एक हिस्सा है, और उस एक हिस्से का कौन सा भाग ये है वो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो विद्यालय देखिए, एक का चौथा भाग ये है, यानी कि पूरे का 4 भाग अगर हम करेंगे तो ये एक सेक्शन है, 1/4 भाग है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तभी ये पर देखिए 1/4 का हिस्सा आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है, देखिए 1/3 है, ये जो लाइनें खींची गई त्रिज्य खंड बनाया गया है, ये एक्चुअल माप से नहीं बनाया गया, ठीक है। ये घंटे के हिसाब से इसका कितना मान होगा, ये मान होगा 1/4, एक्चुअल वैल्यू इसकी 1/4 होगी, ठीक है। और दूसरा देखिए, यह 1/3 हिस्सा है, ये मतलब 1/4 से ये बड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है। खेल 1/12 हिस्सा है, इसका 1/12वां हिस्सा है, ठीक है। इसी तरीके से 1/8 और 1/6 ये त्रिज्य खंड का माप है। अब इस त्रिज्य खंड में जो बड़ा होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब बड़ा कौन सा होगा, देखिए जैसे 8 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये घंटे में जो जितना ज्यादा होगा उसका त्रिज्य खंड उतना ही बड़ा होगा, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में सिर्फ समझने के लिए है, देखिए ये एग्जांपल यहाँ पर है, कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं और इनको पसंद करने वाले कुछ प्रतिशत दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो दिया गया है ये पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, और ये कितना प्रतिशत है, देखिए अगर बात प्रतिशत की जाती है, अगर हमारा डेटा जो है प्रतिशत में दिया गया है, तो ये जो टोटल वैल्यू होती है ये 100% होती है, ठीक है। ये जो टोटल वैल्यू है ये है हमारा 100%, और 100% के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन डेटाओं को यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में हम ये दिखाएंगे कि कौन क्या है, कैसे, मतलब कितना डेटा है। देखिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा सबसे ज्यादा खेल खेलने वाले कितने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा आएगा, पहला आंसर क्वेश्चन होगा सबसे ज्यादा कौन सा खेल लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पसंद करने वाले कितने हैं, 40% सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा क्रिकेट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खेल खेलने वाले क्रिकेट हैं। कितनी इसकी मात्रा है, इसके 40% लोग हैं। और सबसे कम खेलने वाले कौन सा खेल है, दौड़ है, यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं, 10% लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और पूछा जाएगा खो खो खेलने वाले कितने हैं, तो 28%। ये जो अब आंकड़े देख रहे हैं, ये जो दिखाया गया है, ये सेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्य सेक्टर। ये सभी का जो त्रिज्य सेक्टर होता है, अभी हम लोगों ने इसी को देखा था कि ये जितना बड़ा होगा, ये प्रतिशत जो वैल्यू होगी वो उतना ही बड़ा होगा। ये होता है समानुपाती। ये हमारा त्रिज्य खंड होता है, ये सेक्टर होता है, ये ठीक है, जिसे हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये त्रिज्य खंड जितना बड़ा होगा, ये प्रतिशत की वैल्यू जो भी इसका मान होगा वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक। तो अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखी, जस्ट एक एग्जांपल था ही। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो है रेडियन में, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो डिग्री में होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिग्री का एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं क्या कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जो था आपको सिर्फ दिखाना था 100% में हम डेटा को कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल है दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ये 3 होगा। देखिए यहाँ पर जो डेटा है वो डिग्री में दिया गया है, ठीक है।
रंग के द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को हमने पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है और राम ने कुल प्राप्त अंक जो है वो 540 है। ठीक है, तो देखिए 540 से यहाँ पर है तो प्राप्तांकों का योग सबसे पहले तो हम निकालते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण जो होता है वो हमारा होता है यहाँ पर 360 डिग्री का। ठीक है, देखिए केंद्रीय कोण का मतलब इस केंद्र पर कितने डिग्री का पूरा कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का, जब भी पाई चार्ट में डिग्री की बात की जाएगी तो केंद्रीय कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा था, परसेंटेज में डेटा था, तो वहां पर जो केंद्रीय वैल्यू थी वो 100% था। चलिए देखिए प्राप्त अंक 540 के लिए, ठीक है, केंद्रीय जो कोण होगा, केंद्रीय कोण बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसके विभाग पर 360 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। इसके विभाग पर हम इस पर पूछे गए सवालों को, जो भी सवाल पूछे जाएंगे हमें इसी डिग्री पर केंद्रीय कोण पर सारे सवालों को हल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न अगर मैं बात करूं, सबसे पहला प्रश्न गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, देखिए गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए, तो गणित में प्राप्त अंक अगर हमें इसकी गणना करनी है तो कितना, देखिए हमारे पास देखिए कितना है 540 सिर्फ डेटा दिया गया है और ये पाई चार्ट बना के दे दिया गया था। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। अभी जो हमने इसके पहले 2 एग्जाम्पल देखा है वो जस्ट समझने के लिए था। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये एक्चुअल एग्जाम्पल है, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वो चीजें। देखिए अब 540 हमारा टोटल है। अब ये पाई चार्ट दे दिया गया, हर विषय का एक डिग्री में वैल्यू दे दिया गया। अब प्रश्न पूछा जाएगा गणित में कितने अंक प्राप्त किए हैं, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं, या किस में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, सबसे अंक किसमें प्राप्त किए हैं, गणित और विज्ञान में मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए हैं, गणित और विज्ञान में कौन ज्यादा है, मतलब इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो अभी पहला हमारा प्रश्न है गणित में प्राप्त अंक। ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए हैं क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सोल्यूशन सीधा कर रहा हूँ। गणित में प्राप्त अंक अगर हमें गणना करनी है तो हम कैसे गणना करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 540 हमारी टोटल वैल्यू है, अब फिर ये 360 डिग्री जो है ये हमारा केंद्रीय कोण है। ठीक है, ठीक है, गणित का जो डिग्री है वो कितना है, 90 डिग्री है, बटे 360 केंद्रीय कोण। ठीक है, गुणे प्राप्त अंक टोटल कितने हैं 540। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम किसी भी विषय में अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं कितना अंक है, उसका कितनी वैल्यू है, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो कितनी है, तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पहला तो प्राप्त है कितना यहाँ पर दर्शाया गया है, ये होता है त्रिज्य खंड की वैल्यू। ठीक है, त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्य खंड का माप बटे केंद्रीय कोण, ठीक है, गुणे कुल अंक। कुल अंक का मतलब है प्राप्त अंक, जो भी यहाँ आंकड़े दिए गए होंगे वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अब कुल अंक, प्राप्त अंक का मतलब जरूरी नहीं है कि ये विषय वाला ही, कोई भी एग्जाम्पल हो, इसलिए मैंने कुल अंक का मतलब है यहाँ पर जो प्राप्त अंक है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब त्रिज्य खंड का माप कौन सा है, ये है, ये सारे क्या है, ये त्रिज्य खंड है, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी त्रिज्य खंड हैं। और इन त्रिज्य खंड जिसकी भी वैल्यू निकालनी है हमें, तो त्रिज्य खंड का माप बटे केंद्रीय कोण गुणे कुल अंक। ठीक है, ये फार्मूला आपने देख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, इसको बराबर करता हूँ 90 बाई डिग्री टू 360 डिग्री गुणे 540 बराबर हो जाएगा 1010 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 540। अब 4 का इसमें हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 540
बटे 4। तो कितनी बार जाएगा ये, 4 के 4, और ये हो जाएगा फिर एक उधर जाएगा, बार 14 हो जाएगा, तो 4 त्याई 12, फिर 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 135 अंक। ठीक है, ये 135 अंक है। तो गणित में कितना अंक प्राप्त किया है, 135 अंक गणित में प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये कैलकुलेशन था, आपने इसको देख लिया, एक समझ लीजिए, बाकी सारा सब ऐसा ही है। अब अगर विज्ञान में बात की जाएगी तो 80 हो जाएगा, बाकी सब सेम वही रहेगा, 80 बटा 360 हो जाएगा गुणे 540। ठीक है, और ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसका दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन ये आपने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, और मैं इसको बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका, और ये फार्मूला जो था आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन है इसमें, एक और इसी के तरीके से आपको एक और बता देते हैं। जैसे हिंदी में प्राप्त अंक कितने, हिंदी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, हिंदी में अंक कितना लिखा, 70 डिग्री है, तो 70 बटे कितना करेंगे, 360 डिग्री। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसका जो सेक्टर की वैल्यू, त्रिज्य जो खंड होता है, इसकी मान कितना है, 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री के अभाव पर हमने लिखा यहाँ 70 बटे टोटल केंद्रीय वैल्यू कितनी है, 360, और कुल प्राप्त अंक कितने हैं, 540। ठीक है, कुल अंक कितने हैं, 540 है। और अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1 0 से 0 इसको काट देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा कितने अंक, 7 बटे 36 गुणे 540। किससे कटेगा ये इससे नहीं कट पाएगा, तो हम इससे काटते हैं, 7 गुणे 540, ठीक है, 36। ठीक, देखिए इसको 9 से काट देते हैं यहाँ पर। अगर हम 9 से काट रहे हैं इसको, तो 9 चौक 54, 60 हो जाएगा ये, और 9 चौक 36। ठीक है, 4 आ जाएगा। और फिर एक बार अगर हम इसको काटेंगे तो 4 ये आ जाएगा, 15 चौका 60, 4 से कट जाएगा ये, 4 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे 15 बराबर 105 अंक। ठीक है, तो गणित हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया गया है, 105 अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन इसका, इससे रिलेटेड। चलिए और देखते हैं एग्जांपल इसमें। ठीक है, अब अगर पूछा जाए यहाँ पर इस विषय से किसी और विषय से कंपेयर करने पर कितना अंक अधिक है, तो प्रश्न है जैसे देखिए, विज्ञान में इसको लिखते हैं, राम ने किससे कंपेयर करें, चलिए हिंदी से, विज्ञान में हिंदी से अगर ये प्रश्न है, राम ने विज्ञान में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किया। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान और हिंदी के जो डिग्री वैल्यू है, इसी को पहले हम कंपेयर कर देते हैं, इसी को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे इसमें, विज्ञान और हिंदी के त्रिज्य खंड का अंतर, त्रिज्य खंड का अंतर, ये वाला कैलकुलेट करेंगे। त्रिज्य खंड का अंतर कितना है, देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, 80 माइनस 70 बराबर डिग्री आ जाएगा 10 डिग्री का। ठीक है, तो 10 डिग्री का अंतर है इसमें। तो अब हम मान कैसे निकालेंगे, 10 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे।
तो अंक बराबर विज्ञान में हिंदी से अधिक। ठीक, अब विज्ञान में हिंदी से अधिक प्राप्त अंक ये हो जाएगा हमारा 10/360 डिग्री गुणे 540 कुल अंक है। तो ये एक कट जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 540/36। ठीक है, ये आ जाएगा 15 अंक, ये अंक है। ठीक है, तो 15 अंक जो है विज्ञान में हिंदी से अधिक अंक है। कितना अंक है ये? 15। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, अब आपके ऊपर है, आप इस पर जितने प्रश्न बना सकते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद अपने से बनाइए प्रश्न। चलिए, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस पर गणित और हिंदी दोनों मिलाकर गणित, राम ने गणित और हिंदी में कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, दोनों सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। दोनों सब्जेक्ट को हमें मिला के बताना है, दोनों में वो कितने अंक प्राप्त किए, दोनों में अलग अलग कितने प्राप्त किए ये नहीं बताना है, यहाँ पर दोनों में हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें देखिए अलग अलग कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। अभी जैसे हमने आपको बताया, तो अब देखिए गणित और हिंदी त्रिज्य खंड का योग, गणित और हिंदी त्रिज्य खंड का योग कितना हो जाएगा? जो त्रिज्य खंड की वैल्यू है, देखिए ये है 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना आ गया? 9 7 हो गया हमारा 16 डिग्री, 160 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें 160 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 160 डिग्री का, चलिए कुल अंक बराबर, अरे कुल अंक नहीं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो गणित और हिंदी में प्राप्त अंक बराबर 160 बटे 360 गुणे 540। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 0 से हमने 1 0 काट दिया और इसको भी काट देते हैं। इससे 4 से कट जाएगा ये दोनों, ये हो जाएगा 4 से 16 और 4 9 36। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/9 गुणे, अब इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, गुणे 540। ठीक है, बटे 9। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 60, 9 6 54, और ये हो जाएगा, ये भी कट जाएगा ये, और 6 4 24, 240 अंक। ठीक है, तो 240 अंक हमको यहाँ पर मिला। ये 60 था, 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 240 अंक किसमें प्राप्त हुआ है? हिंदी और गणित दोनों सब्जेक्ट मिलाकर उसने 240 अंक प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न हैं और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी इस तरीके से, जैसे अंक आपको दे दिया गया तो कितने अंक प्राप्त किया है किस विषय में, वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। प्रश्न, राम ने 120 अंक किस विषय में प्राप्त किए? ये प्रश्न है, राम ने 120 अंक किस विषय में प्राप्त किया। अब हमारे पास कौन सा लॉजिक होगा कि अब हम कैसे कैलकुलेट करें? क्या हमें सारे की निकालने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है ये। तो देखिए फॉर्मूले क्या है हमारा, यहाँ पर टोटल जो होता है इस तरीके के, जब हमें आंकड़ा दिया होता है, कोई अंक दिया होता है कि ये कौन सा भाग है इसका, तब हमें क्या करना होता है, पर केंद्रीय वैल्यू पर हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए होता है केंद्रीय मान बटे टोटल वैल्यू जो होती है, टोटल कुल मान गुणे प्राप्त मान। ये प्राप्त में देखिए जो कैलकुलेट करना होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने प्राप्त, यहाँ पर देखिए आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। प्राप्त अंक में हम ये जो कैलकुलेट करना है उसको हम लिखते हैं कुल मान जो हमें मिला हुआ था, जिसमें जैसे कुल प्राप्त अंक जो थे 540 थे, ये है। और केंद्रीय मान जो होता है 360 डिग्री जो है वो है, ठीक है। चलिए तो 360 डिग्री बटे, यहाँ पर 360 को हमने लिखते हैं, ठीक है। देखिए 360 डिग्री बटे 540 गुणे कितना अंक, 120 अंक, ये कैलकुलेट करना है हमको। अब ये जो डिग्री में वैल्यू आएगी, हमें जो भी डिग्री की वैल्यू आएगी अब हम इसमें देखेंगे वो कौन सा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 12 है ये, पहले तो 1 0 हम 1 0 इससे ही कट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आसान 36 बटा, और एक चीज और कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर, ये तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए एक बार लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 54 गुणे 120, ठीक है। हमें इसको कैलकुलेट करना है, 54 को थोड़ा बीच में लिखते हैं, ठीक है। 9 से काट देता हूँ मैं इसको पहले, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 6 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, ये 80 डिग्री हमको मिला, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमें 80 डिग्री मिला। तो अब ये देखिए 80 डिग्री कौन सा है, यहाँ पर देखिए विज्ञान, तो राम ने किस अंक में प्राप्त किया, 20 अंक प्राप्त किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञान में एक, विज्ञान में 120 अंक, देखिए यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दिया हूँ, जितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार और भी प्रश्नों को यहाँ पर आप बना सकते हैं और इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप और एग्जांपल लीजिए, परसेंटेज वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, फिर आप कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। ये भी वैल्यू आप चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए इस पर। और हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पाई ग्राफ को हम देखिए, यहाँ पर क्या था, पाई ग्राफ हमें पहले से बना हुआ था, ठीक है। अब हम जब देखेंगे, जो अगला एग्जांपल देखेंगे, पाई ग्राफ हम बनाएंगे वहां पर, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा हम देखेंगे और उसको फिर कैलकुलेट करते हैं और फिर एक पाई ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए कक्षा 7 के छात्रों द्वारा उपयोग में लाए गए कुछ साधन है और उसका विवरण दिया गया है, और इस टेबुलर डेटा को, इस टेबल में जो डेटा दी गई है, इस डेटा को हमें पाई ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर साधन है, पैदल है, साइकिल है, ऑटो है, बस है,
ये 4 साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं और इनमें जो छात्रों की संख्या है वो भी दी गई है। पैदल 20 लोग हैं, साइकिल 30 लोग हैं, ऑटो 10 लोग हैं, बस से 40 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो और ये टोटल छात्रों की संख्या है 100 है। ठीक है, तो 100 छात्रों में ये अलग अलग साधन यूज किए जा रहे हैं विद्यालय आने के लिए। तो अब इस डेटा को हमें जब पाई ग्राफ में जनरेट करना है तो सबसे पहले इसका हमें जो त्रिज्यखंड कोण होता है वो ज्ञात होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण केंद्र का संपूर्ण कोण जो होता है वृत्त का वृत्त के केंद्र का जो संपूर्ण कोण है वो है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें ये कैलकुलेट करना है, टोटल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। अब इन पहले सभी जो साधन यूज किए गए हैं इनको पहले त्रिज्यखंड जो होता है उसका कोण पहले ज्ञात होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पैदल कितने लोग जा रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू, तो कुल छात्र कितने हैं, और दूसरा चीज है यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, तो 100 छात्रों में जो साधन जो यूज कर रहा है उसका हमें त्रिज्यखंड कोण कैलकुलेट करना है 100 छात्रों के व्याप पे। तो अब देखिए अगर ये 20 छात्र हैं पैदल, तो इसका हम लिखते हैं, ठीक है, पैदल का त्रिज्यखंड कोण, ठीक है, त्रिज्यखंड कोण ये हम सभी में कैलकुलेट करेंगे त्रिज्यखंड कोण। तो अब देखिए 20 बटे कितना हो जाएगा 100, ये कौन सा भाग होगा 20 बटा 100। यहां पर देखिए 20 बटे 100 है, अब इसको हमें 360 डिग्री का कौन सा भाग होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम। देखिए 20 बटे 100, अब त्रिज्यखंड का कोण हमें निकालना है, गुणे कितने का 360 डिग्री, टोटल कितना था 360 डिग्री। देखिए ये मैं यहाँ पर डायरेक्टली निकाल रहा हूँ पैदल जिस जो भी साधन यूज किए गए हैं, तो त्रिज्यखंड का कोण आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी बना सकते हैं और डिटेल में और बना सकते हैं। जैसे अब ये जो टेबल है आप इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में पैदल, फिर छात्र संख्या, फिर इसका कौन सा भाग है, फिर कोण है, ठीक है, उस तरीके से भी आप टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं और ये भी सही है। ठीक है, पैदल का त्रिज्यखंड कोण हमने निकाला। यहाँ पर अब देखिए एक ये कैलकुलेट हो जाएगा, एक जीरो इससे कैलकुलेट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 36 दूना 72, ठीक है, ये हो जाएगा 72 डिग्री। दूसरा है साइकिल, सेम चीज, साइकिल का त्रिज्यखंड कोण कितना है 30 बटा 100 बटे 360 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, बराबर एक जीरो ये हो जाएगा और एक जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 18 और 3 9 1 10 108 डिग्री। ऑटो से, ठीक है, ऑटो का त्रिज्यखंड वैल्यू कितना आ जाएगा 10 है, तो 10 बटा 100 गुणे 360, एक जीरो ये कट जाएगा और ये एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा बराबर लगा था पहले से ही, ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, चलिए बस के द्वारा कितने हो जाएंगे, बस द्वारा हो जाएंगे कि 40 बटे 100 गुणे 360 डिग्री, बराबर एक जीरो ये कट जाएगा इससे, एक दूसरा जीरो इससे, ये हो जाएगा 4 6 24 कहीं 4 4 14,
ठीक है, 144 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर हमें सभी कोण ज्ञात हो चुके हैं। अब आप अपने अनुसार जहां भी इसको ड्रॉ करना हो कोई भी एक चाप ले लीजिए त्रिज्या का और एक गोला बनाइए, प्रकार की सहायता से एक गोला बनाइए और फिर उसके बाद उसमें एक केंद्र से एक त्रिज्या बनाइए और उस त्रिज्या जो पहली त्रिज्या आप बनाएंगे उस त्रिज्या पर चांदे की सहायता से सभी कोण बारी बारी से बनाते जाइए। ठीक है, और इन सभी अगर हम कोणों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिए तो 72, 108, 36, 144। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10, 6 4 10। ठीक है, शून्य हो जाएगा, 2 अंश मिलाएगा और 7 3 10, 10 और 4 14 16, 6 फिर 1 1 1 2 3। ठीक है, ठीक है, 360 डिग्री हमारा ये टोटल है। अब इसी 360 डिग्री को हमें करना है यहाँ पर ड्रॉ। देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं ऊपर का वाला हिस्सा हटा रहा हूं यहाँ से और फिर यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हटा देता हूँ। ठीक है, अब वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा इसके पीछे क्या लिखा था, उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी त्रिज्या लेकर आप एक पहले क्या बनाइए। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं। आप प्रकार से बनाइएगा, आपका पूरा गोला गोला बनेगा। ठीक है, चलिए अब एक यहां पर बिंदु लीजिए और कोई भी एक त्रिज्या लेके आप बना दीजिए। चलिए मैं एक त्रिज्या यहां पर लेके ऐसे बना दीजिए। ठीक है, कोई भी एक त्रिज्या आप बना दीजिए। अब आप इस त्रिज्या पर चांदे रखकर, चांदा जो होगा आपका चांदा रखना है आपको। और चांदा मैं आपको कैसे रखना था मैंने आपको बताया था क्लास 6 में। अगर ये हमारी रेखा है, अगर हमें यहाँ पर इस बिंदु पर हमें कोई कोण बनाना है और तो हम ये चांदे को इस तरीके से हम रखते हैं और ये होता है 90 डिग्री और इस पर दोनों तरफ से चीजें होती हैं। तो हम ये डिपेंड करता है कि हमें कोण किस तरफ बनाना है। अगर हमें कोण इस बिंदु पर बनाना है तो हमें यहाँ पर रखना है और अगर इसके अकॉर्डिंग हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है उस पर बिंदु लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 72 डिग्री का कोण है तो 72 डिग्री देखिए 90 से कम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर एक बिंदु लगाते हैं और फिर चांदा को हटा लेते हैं और फिर इसको ऐसे मिला देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 72 डिग्री का कोण। ठीक, तो आपको भी ऐसे ही करना है। चांदे को आपको यहाँ पर रखना है अपने चांदा जो है और जो उसका सेंटर वैल्यू होगा वो यहाँ इस बिंदु पर होगा। अब यहाँ पर जब आप बनाएंगे चांदा रखेंगे तो चांदा आपको मान लीजिए इस तरीके से आपने चांदा रखा यहाँ पर, ये है 90 डिग्री और 72 डिग्री का आपको कोण बनाना है। आप चांदे पर देखिएगा यहाँ पर 72 डिग्री कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हमने एक बिंदु लगा लिया, ये 72 डिग्री का कोण है। ठीक है, और फिर आप चांदा को आपको हटा देना है और फिर इसको ऐसे मिला देना। ठीक है, और ये हो गया हमारा 72 डिग्री, 72 डिग्री का ये आपका कोण बन गया। ठीक है, तो ये हो गया पैदल। अब इसी तरीके से आपको 108 डिग्री का कोण बनाना है। अब 108 डिग्री का कोण बनाना है तो आप चांदा कहाँ रखेंगे, चांदा अब आप इस पर नहीं रखेंगे, आप इस पर रखेंगे। ठीक है, अब चांदा आप इस वाली रेखा पे रखेंगे, ये जो हमने अभी बनाया है ये इस वाले पर रखेंगे और इस पर रखने के बाद चांदा का सेंटर वैल्यू इसी पर रहेगा। फिर अब आप यहाँ से इस पर कैलकुलेट करेंगे, इसके भी यहाँ पर आप आएंगे तो 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए जैसे कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपने चांदा ऐसे रखा और ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसके लिए इस रेखा के लिए 90 डिग्री हो जाएगा और बनाना हमें कितना है 108 डिग्री और ये होगा 100। हमने लिया यहाँ पर एक बिंदु, ये हो गया 108 डिग्री। ठीक है, ये 108 डिग्री होगा। अब चांदा को हमने हटा दिया यहाँ से
और फिर ये इस बिंदु से इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये हो गया हमारा कितना 108 डिग्री। अब कितना बनाना है 36 डिग्री का बनाना है। तो अब चाँदा आप कहाँ रखेंगे, अब चाँदा आप रखेंगे इस वाली रेखा पे, ठीक है, इस वाले पे अब चाँदा रखेंगे और इसके यहाँ पर बनाएंगे आप, ठीक है। 36 डिग्री है तो 36 डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग ये इस तरीके से मान लीजिए आएगा। आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा इसको। अब रखना अच्छे चाँदा इस वाले को, देखिए बनाना पहले हमने इस पर रखा, फिर इस पर रखा, फिर इस पर रखा। अब जो अगला बनाएंगे 144 डिग्री का, अब हम इस पर रखेंगे, ठीक है। तो जब इस पर हम रखेंगे, आई थिंक ये हमारा और थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब प्रकार से आप नाप कर जब बनाएंगे तो आपका सही सही बनेगा। ये हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब आप अगर कैलकुलेट करेंगे लास्ट वाली जो बचा हुआ है 144 डिग्री, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आप चाँदा रखेंगे इस पर तो ये ऑटोमेटिकली ये खुद ही आपको 144 पर मिलेगा, ये वाली रेखा। तो जब आप इस पर से चाँदा रखेंगे तो ये आपको 144 जब बिंदु लगाएंगे तो आपको ये इसी वाले लाइन पर आपको मिलेगा 144। तो ये जो है ये 144 बना रहेगा खुद ही। ये 144 डिग्री का है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है 144 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ये पाई ग्राफ को, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं और अब क्या करेंगे, इसमें आप जो जो हम साधन यूज किए थे उसका नाम लिख देंगे। तो 72 डिग्री जो था पहला वो था हमारा पैदल, हमने इसमें लिख दिया पैदल। और दूसरा साइकिल है तो हमने लिख दिया यहाँ पर साइकिल, ठीक है। और ऑटो से है तो इन लोगों तो ऑटो से थे तो हमने ऑटो से लिख दिया। बस से आने वाले ये इतने लोग थे, ये बस। अब आपको और अच्छा अगर लगाना है, इसको बढ़िया से बनानी, तो आप इसको कलरिंग भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। 2 कलर एडजेसेंट पर नहीं करना होता है, हमें अलग अलग कलर रखना होता है। अपोजिट आप कर सकते हैं कलर, जैसे आपने ग्रीन रखा तो यहाँ ग्रीन रखिए, लेकिन 2 में लगातार ग्रीन रखने से क्या होगा, ये आपस में मिल जाएंगे। इस वजह से एडजेसेंट जो होता है, जो उसके सटा हुआ जो भी त्रिज्य सेक्टर होगा एडजेसेंट, उसमें हम सेम कलर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कलर अच्छा लगने के लिए हम करते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है इसको करना, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने अभी देखा है कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमने देख लिया, परसेंटेज वैल्यू भी देख लिया है, और एक डे में भी देख लिया, घंटे के आवर पर देख लिया था इस पाई ग्राफ को, और एक पाई ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेटा निकालना हम लोगों ने देख लिया। अब एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा था, पाई ग्राफ बनाना हमने सीख लिया, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के लिए जो है हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, और अगर इसमें भी अगर कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। और अब इसके बाद हम थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा चैप्टर 3A होगा, ठीक है। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर 3A हम सॉल्व करेंगे, और अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो आपके लिए जो अगला चैप्टर होगा सॉल्व करेंगे वो आपके लिए और अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छा समझने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चैप्टर सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन, नेक्स्ट वीडियो की अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को जरूर इनेबल करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।